या तो एमआर के बारे में हम कल देख रहे थे। एमआर का मतलब क्या है बोलते, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए बोलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके मुताबिक 67 से आईक्यू जिसका कम होता है उसको मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ठीक है, देन उनका क्लासिफिकेशन भी देखे हम लोग, उनके रीजंस देखे, उनको आइडेंटिफाई कैसा करते हैं, उनकी शनाख्त किस तरह की जाती है। आईक्यू लेवल कम होता, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन से पहचान सकते। और मल्टीपल हैंडीकैप किसको बोलते हैं वो भी बता दिया मैं, मल्टीपल हैंडीकैप। ठीक है, तो उसके अलावा हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन इनकी दर्जाबंदी देखें। एक बेस्ड ऑन सर मेंटली रिटार्डेड एक बार बोलिए ना। जिसका भी आईक्यू लेवल 67 यानी 70 से कम है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैंने तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ स्क्रीन पे आईक्यू लेवल कल मैं भेजा था ग्रुप में, देखिए कोई? देखिए सर, देखिए जो देखे वो लोग लिख लेते, जो नहीं देखे वो लोग फेंक दिए, डिलीट कर दिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, देखिए सर, है सर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू लेवल में एवरेज जो होता है वो 92, 110, 109 भी बताते पास किताब, एवरेज है वो आपकी हमारी। उसके ऊपर आते उसको सुपीरियर बोलते हैं, और एकदम आखिरी 140 प्लस 139 के ऊपर रहते हैं उसको जीनियस या गिफ्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एवरेज से कम वाले जो होते हैं उनको स्लो लर्नर्स बोलते हैं। समझ रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा माइंड में रख लो आप लोग। एवरेज, आप हम जो एवरेज है ना, कम से कम हम एवरेज है, औसत दर्जे के। और दुनिया में एवरेज लोग कितने हैं, कहते हैं एवरेज आईक्यू लेवल के लोग कितने हैं दुनिया में? 50%। 50% सर, 50% लोग एवरेज के हैं, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लोग कौन है दुनिया में आईक्यू लेवल के? सबसे ज्यादा एवरेज है। आप हमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, गम मनाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको खुशियां मनाने का, हम खुशी से कह सकते हैं कि हम वी बिलोंग्स टू एवरेज, बिकॉज 50% ऑफ द वर्ल्ड, 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू क्या है? एवरेज इंटेलिजेंस। और हमको फख्र के साथ कहना चाहिए कि हम भी एक ग्रुप के मेंबर हैं। क्या आप ये ग्रुप के इस तरफ जाना चाह रहे हैं, इस तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, दो ग्रुप आए इधर, बीच के जो एवरेज है, यहाँ मैप भी दिया मैं आपको, यहाँ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिख रहा है आपको, दिख रहा है? इस तरफ बीच में एवरेज है एकदम, यानी 140 अब तो उनको गिफ्टेड बोल रहे हैं, और या ना तो फिर 70 से कम रहे भी तो उन लोगों को कुछ और बोल रहे हैं, वो है हमारे एमआर। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रही बात? जी सर। तो एक्चुअली मैं एमआर इधर लिखना था, गिफ्टेड इधर लिखना था, क्योंकि 0, 1, 2, 3 इधर से स्टार्ट होता ना। आप लोग क्या करो, अपने नोटबुक्स में एमआर को इधर लिखो और गिफ्टेड को इधर लिखो, इस तरफ राइट साइड। दिख रहा पर ड्राइंग दिख रही है आपको? ड्राइंग मेरी? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ऐसा नॉर्मल करो, मालूम, नॉर्मल करो। स्टैटिस्टिक्स वाले, बीकॉम वाले समझते हो, ग्राफ है वो, ग्राफ। तो देखिए, यस 70 से कम मोरॉन्स, इम्बिसाइल्स, इडियट्स, ये तीनों को हम क्या बोल रहे हैं? एमआर बोल रहे हैं। दुनिया में ये जो एकदम कम, यानी देखो सबसे कम अगर कौन है, वो 30 से कम आईक्यू लेवल वाले मुश्किल से 0.01% इडियट्स। कस्टोडियल बोल सकते हो। तो ये ग्राफ आप याद रख लो, प्रैक्टिस कर लो। आईक्यू लेवल कैसा डेवलप करते, कैसा कैलकुलेट करते, सारा पेज में दिया, इसको लिख लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? जितना प्रैक्टिस करते करो। ओके, ये था आईक्यू के बारे में। जब आप आईक्यू को समझ गए तो आप ये मेंटली रिटार्डनेस को भी समझ जाते हैं। तो ये माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन, माइल्ड रिटार्डेशन जो है वो उसको ईएमआर बोल सकते हैं, उनको थोड़ा आप एजुकेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो बताता हूँ। मॉडरेट रिटार्डेशन में तो टीएमआर, उनको ट्रेन कर सकते हैं। टूथपेस्ट कैसा पकड़ना, ब्रश पे कैसा लगाना, ब्रश कैसा करना सिखा सकते हैं, पेन कैसा पकड़ना सिखा सकते हैं। देन सीवियर रिटार्डेशन मतलब कस्टोडियल, सिवाय गोद में रहते हो ना, साथ में कोई आदमी रहना पड़ता, हर वक्त कोई कोई खाना खिलाना पड़ता, कोई गोद में लेना पड़ता, कोई उनका ख्याल करना पड़ता, ठीक है ना? और कस्टोडियल के साथ हर वक्त एक आदमी साथ में रहना पड़ता। और यहाँ पर मेडिकल क्लासिफिकेशन में डाउन सिंड्रोम देख लिए, और उसके साथ टर्नर सिंड्रोम, क्रिटिनिज्म, फिनेल कीटोनेरिया, अमीना का जिक्र करा था मैं कल आपको, और क्रेनियल एनामिलिस। क्रेनियल एनामिलिस में फिर 3 किस्म है, मैक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। उसके बाद उनकी तालीम के बारे में देख रहे थे, उनकी तालीम, उनको हाउ टू एजुकेट देम, उनकी हाउ टू, व्हाट आर द मेथड्स वी आर फॉलोइंग। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर रेडी है तो वीडियो में दिखा दो। आर यू रेडी?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या देखो 2-3 मिनट का दिखाता हूं मैं, और उसके बाद फिर ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट्री है अच्छी, एपीए की, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन वाला। रेडी? जी सर। आवाज आ रही नहीं आ रही, बोलो मेरे को। Hard work. For some children, perhaps, but it can never be more than a dream for Kathy nor Jimmy. Kathy will never have the opportunity to reassure an anxious passenger. Jimmy will never operate the complicated controls of a big jet liner. For Kathy and Jimmy are mentally retarded. Kathy will return to her doll, and her dreams of faraway places will be realized only through fantasy. And Jimmy will come no closer to a pilot's uniform than his imagination and a paper airplane can take him. But Kathy and Jimmy are not alone. There are, in the United States, hundreds of thousands of Kathys and Jimmys in every walk of life, on the farms, in low-rent housing districts, in suburban homes and apartments, and in the better-class neighborhoods of any city or town. For their number is legion, and wherever people live, there also live the mentally retarded. But who are the mentally retarded, and what are they really like? Usually, the mentally retarded are divided into classifications: the educable, the trainable, and the custodial. The educable, with IQs from 50 to 70, can usually profit from academic training. They can, for example, learn to read and write. The trainable retarded, with IQs from 25 to 50, usually are not capable of learning much in the way of academic material, even in special schools. However, they can be taught most of the activities of daily living, including the care of personal toilet and hygiene. Learning to dress and undress themselves is something most mentally retarded children can do. Even the more difficult dressing activities, such as tying a bow knot in a shoelace. They can usually be taught to button and unbutton a coat or dress. It requires patience, of course, but patience is the key to all successful teaching, just as persistence and Patience is key to all success of the teaching बोल रहा था। टीचिंग के लिए क्या होना कहते, सब्र होना कहते। ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए, इनकी तदरीस के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको बटन कैसा लगाना भी नहीं आता तो सिखाना ना। फिर पीछे क्या होना पड़ा, पेशेंस बना, पेशेंस, सब्र होना, सब्र। repetition of effort are the keys to successful learning. अभी क्या बोला एक वर्ड, कोई बोल सकते हैं? अभी रिपीटेशन की बात कर रहा हूं। Repetition. Repetition is the key to. देखिए, पेशेंस इज द सक्सेस फॉर टीचिंग। अच्छा सुनो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 का डॉक्यूमेंट्री है, हमारे उस्ताद दिखाए थे हमें में साइकोलॉजी में कैंपस में। ओके, तो पेशेंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल टीचर। ओके, एंड रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल लर्निंग। और एक बार लर्निंग क्या आप लोग रिपीट करता हूँ, सुन लो, ये इंपॉर्टेंट गोल्डन वर्ड्स है। मैं चुप ना बोल रहा हूँ आप लोगों को, कहीं से भी मैं अक्स करके देख के सीख के बोल रहा हूँ। देखो आप लोग फिर सुनो। They can usually be taught to button and unbutton a coat or dress. It requires patience, of course, but patience is the key to all successful teaching, just as persistence and repetition of effort are the keys to successful learning. Persistence भी बोला, persistence बोला तो इच्छा पढ़ना उसके हासिल होता है, चुपना पड़ता अपन। persistence तो दीवानगी वो होना मेरे को खत्म। सीटेट में काम है।
They can learn to feed themselves, and they can be taught to avoid the common hazards of normal daily living. The intelligence level of the custodial retarded is so low that they cannot be taught even these fundamental life requirements. As a result, they must be attended to by others throughout their entire lifespans. Fortunately, only about 3 out of every 100 of all mentally retarded people are so classified. कितने कहते हैं? How much percentage? 3 from 100. 100 में से 100 कुछ क्लासिफाई कर सकते बता रहे हैं। कल बोला था ना मैं आप लोग इंट्रोडक्शन में 100 में से 3 जी सर। ठीक है ना 1000 में से 30 Really a very small percentage. स्मॉल नंबर कम बच्चे A mentally retarded person may be of देखो कैसा है, देखो बच्चे का मुंह कैसा है, नाक कैसी है, एमआर है ये लोग, एमआर मेंटली रिटार्डेड any age. An infant, a young child, a teenager, or a young adult. And many even live to be quite elderly. In fact, thanks to medical science, more and more of the mentally retarded are enjoying normal lifespans. Those with physical disabilities may not be too seriously handicapped, so that only one function, such as walking, is impaired. But there is often more serious disability, so that the person is handicapped in many human functions. Sometimes it's so serious that they're unable to perform any useful physical activity. Sensory disabilities are those involving defective vision and hearing. Usually, we include speech problems along. Good one, na? Shall I share this video in your group so that you can watch it later? बाद में देख लो आप लोग। तो एजुकेशन इनका किस तरह होना चाहिए? एक है शेपिंग वाला मैं आप लोगों को, ओके? शेपिंग बोलते धीरे धीरे क्या करते फॉर्म जो होते ना रेस्पॉन्सेस क्या होते ग्रेजुअली चेंज करते अक्रॉस सक्सेसिव ट्राइज। एक बार ढक्कन खोलना सिखाते, एक बार ब्रश पकड़ना सिखाते, एक दिन टूथपेस्ट को प्रेस करना सिखाते, एक बार लगाना सिखाते, स्लोली शेप करते रहते अंटिल, ठीक है ना, अंटिल यू रीच टू ए डिजायर्ड टारगेट, डिजायर्ड गोल। आपका जो आप मुतवक्के क्या बोल सकते मतलूब शुदा जो आपका मकसद है वहां पहुंचे तक आप क्या करते हैं बोलते उसको शेप करते रहे, ठीक है ना। तो दिस शेपिंग, ओके। एंड चेनिंग तो कल मैं आपको बता दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप लोग भी कर सकते हैं। सीटेट की तैयारी के लिए भी चेनिंग आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब शकील बोलते मेरे को क्या सर हम पागल दिख रहे हैं क्या, हम एमआर है क्या? चश्मुद्दीन साहब बोलते हैं क्या हम एमआर दिख रहे हैं साहब, आपको चेनिंग करने का जरूरी नहीं है। चेनिंग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं। आप छोटे छोटे टारगेट्स रख लो। कैसा, आज मैं एक टॉपिक पढ़ूंगा, मुझे डिसाइड कर लो, खत्म उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। कल मैं सेकंड टॉपिक पढ़ूंगा, कल मैं 2 पेज पढ़ूंगा, परसों 3 पेज पढ़ूंगा, और टुकड़े 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 करके तो टारगेट्स को बढ़ा लेते जाओ। चेनिंग प्रोसेस बोलते हैं। कहां से लिए? स्किनर से लिए। फेडिंग जो है ना, एक हम क्यों एक स्टिमुली प्रेजेंट करते रहते बार 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 आदत होने के लिए, ऐसा उसकी आदत हो जाती रहती, जरूरत नहीं है बोलते बाजू खड़ी जाती। फॉर एग्जाम्पल हम कल आपको एग्जाम्पल दिया था, बच्चों को खाना खिलाते वक्त कुछ तो एक आस लगाते, ये खाना खाता हूँ चॉकलेट देते, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उनको ऑटोमेटिक खाने की आदत हो जाती। ग्रेजुअली क्या होता बोलता विथड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल पावलो की थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कुत्ते को क्या करते हैं? नहीं सुनो आप, गिजा पेश करते घंटी दबाते, गिजा पेश करते घंटी दबाते, गिजा पेश करते घंटी दबाते। थोड़े दिन के बाद क्या करते हैं? गिजा पेश नहीं करते, घंटी दबाते खाली घंटी दबाते ना आया था। पेश क्या करते तो उसको खाली क्या घंटी दबाते, हाँ पहले घंटी दबाते, हैबिट फॉर्मेशन होता है, तो हैबिट फॉर्मेशन रहा था। गिजा की जरूरत भी नहीं तो लुआब आता। अपना टारगेट क्या है? लुआब छोड़ने लगा, लुआब आना है, लुआब आना है। तो क्या करते? धीरे 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 निकाल देते। तो इस तरह से जो भी हम स्लोली जो हम उसको ग्रेजुअली विड्रॉन करते हैं, विड्रॉन मतलब निकाल देना वो चीज। चल एक्चुअली टारगेट कुछ और है अपना, समझ रहे हैं बात? अब आप शुरू में नए टीचिंग कर रहे हैं, नए टीचर है, नए बच्चे हैं, बच्चों को टीचिंग की तरफ रागिब करने के लिए क्या करते हैं? शुरू बच्चों को शायद चॉकलेट दे सकते, गिफ्ट दे सकते, क्लैप्स मारते,
धीरे 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 क्या होता है, जब वो इन्वॉल्व होते बच्चे, वो लोग वो चीज को केयर नहीं करते, पेडिंग एंड लर्निंग बाय डूइंग भी है। देखो लर्निंग बाय डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन लोगों को नॉर्मल टीएलएम यूज ना करना, 3D टीएलएम यूज करना पड़ता। 3D वो लोग मिसाल के तौर पे फोर्क है, फोर्क कैसा रहता, मतलब पकड़ के हाँ ये चुपता है ऐसा रहता, बल्कि फोर्क बताना पड़ता। इरेजर बोलते तो हाथ में पकड़ के पूरा वो शेप इरेजर। डोंट यूज 2D मटेरियल फॉर एमआर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2D मटेरियल यूज कर सकते हैं एमआर को? नहीं सर, नो सर नहीं। उनको रबर बताना अच्छा है या रबर की फोटो बताना अच्छा रहता? फोटो सर, रबर बताना था, फोटो रबर बताना रबर हाथ में देना उनको। देखो ये रबर बोलते हैं हाथ में, रियल ऑब्जेक्ट देना है वो। आप समझ सकते हैं। रबर की फोटो बताओ तब समझते आइडिया आप उनको नहीं है आप उनका नहीं नहीं समझ। है सर। तो ये लेबोरेटरी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में लेके बताना एक्सपेरिमेंट करके। तो इस तरह से ये इनकी किस तरह हम पढ़ा रहे हैं मिलके देखे थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेज नंबर क्या है 6 के बाद 7। ये विजुअल इंपेयरमेंट किसको बोलते हैं? पूरा आईसाइट जो रहता है ना उसको इंपेयरमेंट बोलते हैं। लो हियरिंग जो बोलते हैं वो भी इंपेयरमेंट है। लॉस ऑफ फिंगर भी इंपेयरमेंट है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑन बोर्ड, दैट इज आल्सो डिसेबिलिटी। ठीक है ना? तो विजुअल इतना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। विजुअल एक्यूटी, द एबिलिटी टू परसीव क्लियरली। हमको सही क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सीखने का हमारे पास एक आजा अगर है तो वो क्या है, वो आंख ही है हमारे पास। आंख सर, जिंदगी में हम सबसे ज्यादा सीखने की चीज आंख से सीखते हैं। 83% देख के सीखते हैं बोल। हाँ, विजुअल एबिलिटी आंखों का देखने के लिए डिस्टेंस आप हमारे घर में लगा के रखा, मैं मेरे पास है घर में, हम बैठ के चक्कर लेते हैं आंखों के बिना ही हमारी किसकी कमजोर है। उसको डेवलप करने वाले कौन है? स्नेनल बोलते हैं, हर्बर्ट स्नेनल है उनका। चार्ट का नाम क्या है? कल आपको सीटेट में आता अंधों को टेस्ट करने का ना, दवाखाने में कहता आपको ये दिख रहा है क्या, अम्मा ई है, पी है, डी है, पूछता। वो चार्ट रहता है। चार्ट का नाम क्या है, को बोल सकते हैं? स्नेल चार्ट। स्नेनल चार्ट। अब दूसरे परेशान है, ये बच्चे को स्नेनल चार्ट कैसा मालूम? मिल गया सामने स्क्रीन पे देखो, रेड कलर में लिखा हुआ है, दिख रहा रेड कलर में स्नेनल चार्ट। सर डीएड में भी है सर। नहीं डीएड में है फिलहाल, में स्क्रीन पे है। जी सर यहाँ पे भी है। आप जवाब दे रहे हैं तो दूसरे परेशान है, इसको कैसा मालूम? जमील सर अलग क्लास ले देंगे बच्चे को। थोड़ा माइंड यूज करना, सामने से लिखा हुआ स्नेनल चार्ट बोल। सॉरी, a person considered legally blind if his acuity does not exceed 20 by 200 feet. बहुत लोगों को डाउट है 20 by 200 feet क्या ऐसा बोल के, नहीं? Yes sir. 6 by 6, 20 by 200, 2 by 200। नीचे दिया देखो, नीचे दिया टाइप्स ऑफ VI। ब्लाइंड किसको बोलते हैं? विजुअल एक्यूट डज नॉट एक्सीड 2 by 200। यानी अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है बोलता बोलते साहब बायोलॉजी है बोल के बोलते हैं। यहाँ तक कि आप 200 फीट की दूरी से भी पूछे तो सारे बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक है बोलते हैं, राइट? ब्लाइंड जो होता है ना, ब्लाइंड अंधा जिसको बोलते हैं, ब्लाइंड का कौन सा फिल्म है? ऋतिक रोशन का काबिल। मैं तेरे काबिल नहीं, गाना भी है ना। एनीवे, तो उसको ब्लाइंड को राजा भी हमारे पास, रवि तेजा का, कल आपको मैं ट्रेलर दिखा था। उसको ले आके उसके 2 फीट के नजदीक के भी सामने रखे तो ना दिखता उसको, नहीं दिख रहा। व्हाई? बिकॉज ही इज ब्लाइंड। टोटली ब्लाइंड। विजुअल एक्यूट कितना है उसका? विजुअल एक्यूटी कितना है उसका? 2 by 200। 2 by 200 बोले तो करीब से भी नहीं दिखता उसको। एंड पार्शियली ब्लाइंड किसको बोलते हैं बोले तो विजुअल एक्यूट डज नॉट एक्सीड 20 by 200। बाद लोगों को 200 मीटर 200 फीट की दूरी से नहीं दिखता, मगर 20 फीट की दूरी से दिखता हो। 20 फीट, 10 फीट पे भी दिखता, 15 फीट पे भी दिखता, 20 फीट पे भी दिखता। 20 के अबव एक्सीड होगा तो नहीं दिखता। समझ रहे बात? उनको क्या बोलते हैं? पार्शियली ब्लाइंड बोलते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं उर्दू में, क्या बोल सकते हैं बोलते? ज्यादा अंधे में क्या बोलते? जुज़वी अंधे हो सकते हैं, पार्शियली ब्लाइंड बोलते हैं। 20 by 200 उनको चश्मा लगाना, समझ में आ रहा है? वो लोग चश्मा लगाते हैं। आप जब दवाखाने में देखते हो 20 by 200 की दूरी से। मेथड्स क्या है इन लोगों को पढ़ाने के? इन लोगों के लिए एक प्लस करिकुलर एक्टिविटीज बोल के है। दूसरा क्या? ब्रेली स्क्रिप्ट है। ब्रेली फ्रांस के है, ब्रेली स्क्रिप्ट के जरिए पढ़ाते हैं। 6 डॉट्स होते हैं उसमें, ऐसा छू के पढ़ाते हैं। आप देखो ब्लैक फिल्म देखो, आपको समझ में आता है, ठीक है? 6 डॉट्स होते हैं उसमें, अल्फाबेट्स होते हैं।
और मैथमेटिकल डिवाइसेस यूज करते हैं। मैथमेटिकल डिवाइसेस क्या है जी? अबाकस है, बहुत सारे हमारे पास इंग्लिश रिसोर्सेस, ठीक है ना। हियरिंग रिसोर्सेस, देखो आंख नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है उसका? अशिया से दूर हो सकता, कुछ चीजों को नहीं देख सकता। आंख नहीं है, कान नहीं है तो किससे दूर हो सकता है? कान अगर नहीं है तो सुनने से सुनने से। सुनने के समाज से दूर हो जाता हूँ, दो चीजें समाज सर, से, गूंगा भी दुनिया हो से दूर सकता है, होता, बात समाज भी से नहीं दूर कर आता, सकते सर। समाज क्या बोल रहा है उसको समझ नहीं आता, समाज से और दुनिया से दूर हो जाता हूँ, ठीक है ना। अंधा अशिया, अशिया की खूबसूरती, जमालियाती खुसूसियत पहचानने से दूर हो जाता। बहरा समाज से दूर, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता। इतना भी तो पुकारो, बात भी नहीं कर सकते सर, जब उन्हें सुन बहरे नहीं है तो बात सकता, भी नहीं। जब उन्हें सुन नहीं सकता, तो उन्हें जो सुन नहीं सकता वो बच्चा बोल भी बात नहीं भी नहीं कर सकता, बोल बोल नहीं भी नहीं सकता। सकता, एल एस, गूंगे हो याद जाते। रख लो आप लोग, एल एस लिसनिंग जब नहीं है तो स्पीकिंग भी नहीं रहती, लिसनिंग स्पीकिंग। लिसनिंग स्पीकिंग जब नहीं है तो फिर रीडिंग भी नहीं, राइटिंग भी नहीं। क्लियर? एल एस आर डब्ल्यू। यस सर। हाँ, तो इसलिए जीन पियाजे भी क्या बोलते हो, तो बच्चे एक साल से 12 महीने से या 18 महीने से वो लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। कई का बैबलिंग, क्यूइंग, माँ की आवाजों को निकालने की कोशिश करते हैं। आवाज कहाँ से आती है? कब इमिटेट करते हैं, नकल कब करते हैं ना? कब नकल कर सकते हैं अपन? सुने तो नकल करते सुने सर, तो, सुने तो हाँ, हाँ सर। ये तो नकल कर सकते हैं। इसीलिए लिसनिंग पहले, बाद में स्पीकिंग, दो इंपॉर्टेंट। स्पीकिंग लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग is the key for all abilities, Learning, all communication, ability. learning abilities बोल के बता सकते हो। इसीलिए तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी टीचरों से ये है, जब लिसनिंग अच्छी रहे तो हम बाकी के 3 का सक्सेस कर सकते हैं ना, सक्सेसफुल कर सकते हैं ना। अब आप लिसनिंग अच्छी Yes, है sir. तो समझ रहे हैं, तो लिहाजा आप लोग भी क्या करना बोले तो बच्चों की लिसनिंग एबिलिटीज को डेवलप करना। लिसनिंग बहुत बड़ा सिरकदरात का काम है, लिसनिंग बहुत बड़ा हेक्टिक काम है, सबर होना पड़ता है उसके वास्ते, मुतवज्जह करना पड़ता है। यही आप टीचिंग करते हो, क्या करो आपके स्टूडेंट्स को, वो लिसनिंग कर रहे नहीं कर रहे, देखो अगर वो लिसनिंग अच्छा करे तो उनको आंसर भी बोलने आता, समझ आए तो आंसर दे सकते, लिख सकते, पढ़ सकते, पूरे काम होते। लिहाजा टीचिंग ऐसी करो जैसा अब मैं कर रहा हूँ, जैसा आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, सुने तो आपको क्या होता, आप प्रोड्यूस कर सकते, रिस्पॉन्ड दे सकते। इसीलिए टीचिंग इज ए स्टिमुलस प्रोसेस एंड लर्निंग इज ए रिस्पॉन्सिंग प्रोसेस। In this way, you need to make the students good listeners in the class. क्लास में अच्छा सुनने वाले बनाओ, उनको सामाइन बनाओ, अच्छे सामाइन बोलते हैं, ठीक है। अल्लाह समी बोलते हैं ना, अल्लाह समी है, अल्लाह का और एक नाम समी भी है। समी बोलते सब कुछ सुनने वाला। सुनने वाला। बच्चों को आप क्या बनाओ, सबको सामाइन बनाओ। समी की जमा सामाइन है, ठीक है ना। और तुमको स्टूडेंट बोले थे पूरे सामानों को एक जगह कर दो, सामाइन बोलते क्या सब? नहीं, सामान नहीं, समी सुनने वाला, सुनने वाला। एनीवे, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के हिसाब से पीडब्ल्यूडी 2016 रिवाइज करें उसको। 19 अप्रैल 2017 से आया वो। मोदी साहब ढकल लेके जा रहे हैं लंगड़े आदमी को, तो फोटो भेजा था मैं। Yes, sir. हाँ, 2016। सर According to pीडब्ल्यूडी 19, hearing impairment means loss of 60 decibel, 60 decibel hearing loss बोलते हैं उसको, 60 dB HL बोलते हैं, और more than better air is conversion range of frequencies, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन बहरों का कौन करे बोल दो? हेल्मर माइकल बर्स्ट दर्जाबंदी करे, एक एक्सोजीनस हियरिंग इम्पेयर्ड और एक इंडोजीनस हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है ना। ये इंडोजीनस बोले तो अंडा बोल के याद रख लो, अंडा, अंडे से बच्चा आता, मुर्गी का बच्चा, इंसान का ही बच्चा अंडे से रहते हुए एक्चुअली एक्स बोलते ना, इंडो अंडा बोल के आता। तो इंडोजीनस बोले तो कौन बोले तो हेरिडिटी बेस पे जो पैदा होते, पैदाइश जो बहरे होते हैं उनको इंडोजीनस बोलते हैं। एक्सोजीनस बोलते, एक्सो बोलते एक्सटर्नल स्टिमुली, एनवायरनमेंट से बोलते एक्स्ट्रा फैक्टर, अचानक पटाखा फूटा, खाना चले गए उनके, नहीं कुछ और हुआ, एक्सीडेंट हुआ, खाना चले गए, दैट इज एक्सोजीनस। दो किस्म के अंधेरे बहरे रहते हैं हमारे पास, एक बाई बर्थ, एक बाई बाई बर्थ जो एंडोजीनस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिन पहले हम लोग एक बार गुरुकुल में क्वेश्चन पूछा था एंडोजीनस एक्सोजीनस का, हेल्मर माइकल बर्स्ट, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लेवल ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट है। देखो सीवियर क्या है बोलते, 71 to 90 डेसिबल हियरिंग लॉस अगर है तो सीवियर है, और अबव 90 अगर है तो प्रोफाउंड है। उनके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? ये लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज करते ना, न्यूज सुने देखा, देखो कभी टीवी पे ऐसा करते ना, साइन लैंग्वेज।
है आप देखो, परसों आपको मैं ब्लैक का वीडियो भी दिखा था, ब्लैक का कैसा करती है रानी मुखर्जी। हाँ सर। जी सर। कौन सी लैंग्वेज है ये? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज। उनकी भी टीचिंग होती है। वी हैव टू यूज साइन लैंग्वेज, टेक हेल्प ऑफ IRTs। आपकी क्लास में बहरा बच्चा बैठा हुआ है, हेल्प किसकी लेना? IRT की हेल्प है ना, IERT। क्या है IERT का फुल फॉर्म? क्या है कि सर परसों पढ़ाए, हम भूल गए, अब याद नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। हम अरे कई को बिजी है बोल के पूछा हुआ, तो क्या हम सीटेट प्रिपरेशन में है, कहता सीटेट प्रिपरेशन में IERT का फुल फॉर्म मतलब कैसा? इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स टीचर। कहाँ रहते हैं? MRC में रहते हैं, ठीक है ना। PWD एक्ट, बाज़ाब्ता इसका एक्ट है, एक्ट के तहत एक एक टीचर को एक मंडल को दिए पढ़ाओ बोल के, एक मंडल को दिए सर। तो ये देख लो लेवल ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, इसके 20 बार 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो। ज्यादा बहरे कौन है? अब हम जो होते, हम जो होते 10 to 25 या 26 to 40 में रहते हैं, नॉर्मल या माइल्ड में रहते हैं। थोड़े लोग कम सुने तो आम नजदीक आते हैं। ये मॉडरेट कौन है बोलते? ज्यादा मोबाइल यूज करने वाले, मोबाइल ज्यादा लगा कर हेडफोन लगा के सुनने वाले, मॉडरेट है, ठीक है ना। और ज्यादा यूज कर रहे हैं तो मॉडरेटली होते हैं, उसके सिवियर हो जाते हैं। सिग्नल हमारे पास रिश्तेदारों में है, हेडफोन बहुत यूज करता था, बहरा होगा बच्चा। एनीवे, एजुकेशन फॉर हाई, ये हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए कैसा उनको एजुकेशन देना, साइन लैंग्वेज यूज करना है। लिप रीडिंग मालूम आपको? लिप रीडिंग? हाँ सर। नो। हाँ सर। मेरे को देखो, आप मेरे को देखो वीडियो में। यस सर, वो लिप रीडिंग सामने आते देख लिप पहचानता हूँ क्या अच्छा, लिप रीडिंग बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड स्पीच रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। लिप रीडिंग और बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है ना। इन लोगों के लिए यूज करना है आपको, ठीक है। और कोड्स है तो इनके बाद आपका, उसके बाद गिफ्टेड किसको बोलेंगे हम? गिफ्टेड का मतलब 140 प्लस IQ, 140 प्लस IQ। हाँ, उसको फातिहीन बोल रहे हैं, उर्दू में क्या बोल रहे हैं? फातिहीन बोल रहे हैं, ज़हीन बोल रहे हैं। हाँ, तो हमारे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 121 करोड़ है। गिफ्टेड कितने रहते हैं समाज में? गिफ्टेड कितने दिखते हैं? क्लास में कितने रहते गिफ्टेड आपकी क्लास में? एक सर। बहुत से बहुत, एक या क्लास दो। में एक, जाने तो स्कूल में एक या दो रहते, टोटल स्कूल में एक या दो, हाँ सर। 3-4 रहते पूरे स्कूल में, पूरी क्लास को, पूरी स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक या दो रहते पूरे स्कूल में, 2-3 बस। हर कंपटीशन में वो लोग ही आते रहते। साइंस फेयर को ऑन लंच, क्विज में ऑन लंच, स्पीच में ऑन लंच, ड्राइंग में कंपटीशन में ऑन लंच। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं? 1 या 2-3। हाँ सर। इसलिए परसेंटेज कितना लिखा है यहाँ पर? कितना है सेकंड लाइन में? 3% to 5%। 3 to 5। टोटल सोसाइटी में आ रहा था। हिंदुस्तान में आबादी हमारी 121 करोड़ है, उसमें से 3% गिफ्टेड है हमारे पास। और वो पूरे गिफ्टेड पूरे किधर जा रहे हैं? हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं या बाहर चले आ रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर चले आ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, अमेरिका जा रहे हैं सर। इसलिए हिंदुस्तान डेवलप नहीं हो रहा। ये कैसा, ये मेंटल एज को इंट्रोड्यूस करने वाले अल्फ्रेड बीन है, फ्रांस के। इससे पहले बहुत दिन पहले बोला था। IQ का टर्म है ना, जर्मन के, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम ये साइंटिफिकली कौन यूज करे ये IQ टेस्ट को? बोल दो लुइस टर्मन सर। अकॉर्डिंग टू टर्मन हु हैज 140 प्लस, तो गिफ्टेड बोलते हैं। IQ अगर किसी का 140 प्लस है, देखो आप यहाँ आपको और एक बार मैं ग्राफ दे दिया, ये गिफ्टेड है 140 प्लस। एक्चुअली इधर आना, ये एकदम जो कम रहते हैं 70 से कम जो है वो MR है, ठीक है ना। 140 अबव जो है वो गिफ्टेड है। वो आप क्या करो, गिफ्टेड इधर लिख लो, MR इधर लिख लो, समझ रहे हैं आप? 0 से 70 तक MR, 70 से लेके फिर यहाँ तक, कहाँ तक? 110 तक एवरेज ले सकते हैं। एवरेज मतलब स्लो लर्नर्स,